channel. This is the lecture number 6 for the 10th class. We are continuing the chapter light reflection and the reflection. So in this today's lecture we will do the image formation in the case of concave mirror. In the last two lectures, lecture number 4 and the lecture number 5, we have done the rules. अपन ने rules करे थे कि कैसे image को form करना है. In that lecture we have done just the rules कि how the ray come, कैसे वो आएगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी. वी हैव डन द 4 रूल इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव मिरर. लेट मी टेल यू द 4 रूल्स वेरी क्विकली. पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. 2 मिनट में समझते हैं कि व्हाट वाज दीज रूल्स. लेट अस से दिस इज द कॉनकेव मिरर, है ना. दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ पिक्चर, फोकस ऑफ द पोल भी, ठीक है. सीधी सी बात, अगर कोई भी लाइट रे इट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना. दिस इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. कोई भी लाइट रे सीधी आ रही है स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it will pass through the focus. This was the first rule. Second, अगर कोई भी लाइट रे फोकस में से पास कर रही है then it will become the parallel to the principal axis. Number 3, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर में से पास कर रही है, any light ray passing through the center and after reflection it will get back through the center. सेंटर से आई, सेंटर से वापस. इसके बाद लास्ट रूल था 4th पर कि अगर कोई भी लाइट रे स्ट्राइक ऑन द पोल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आए then it will go back like this and the angle of incidence and the angle of reflection will be equal. ये हमने करे थे. These are the 4 rules in the case of convex mirror and the concave mirror. अगर आपने वो वाले लेक्चर्स लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 नहीं देखे then please watch it. Then continue with this lecture. आज अपन करने जा रहे हैं the image formation in case of concave mirror. And before starting the topic, let me tell you कि आपको कुछ टर्म्स इसमें याद करनी होगी. You have to remember some terms. पहले अपन बात करते हैं साइज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे नेचर के बारे में, एंड साइज, नेचर एंड लास्ट इज पोजीशन. ठीक है, देखो यार, we have the two different kinds of spherical mirror. One is concave and another is convex. जैसे जैसे अपन पोजीशन चेंज करेंगे ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, जैसे जैसे वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी. दैट इज द मेन पार्ट ऑफ पोजीशन. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नेचर. अब नेचर हो सकती है 2 तरह की, या तो होगी रियल या तो होगी वर्चुअल. द नेचर कैन बी रियल और वर्चुअल. ठीक है, रियल का मतलब अगर रेज अपने आप मिल जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द सर्टेन पॉइंट, when the rays automatically meet at one single point after reflection, the image will be real. If the image are not meeting at one single point, अपने आप नहीं मिल रही है, we have to back extend the reflected rays in the diagram. अगर जब भी अपन डायग्राम बनाएंगे, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, इसका मतलब कि वो रेज अपने आप नहीं मिलेगी. we have to back extend the reflected rays. ओके, रियल का मीन्स अपने आप बनना और वर्चुअल का मीन्स इमेज का अपने आप ना बनना. वी हैव टू बैक एक्सटेंड. ठीक है, और जो रियल इमेज होगी इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. अब सर ये इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है जी उल्टा. अगर अपना ऑब्जेक्ट है सीधा तो उसकी इमेज बनेगी उल्टी. दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड. और वर्चुअल का मीन्स अगर अपना ऑब्जेक्ट है सीधा तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी? सीधी. दिस मीन्स डायरेक्ट इमेज विल फॉर्म. ठीक है, याद आपने क्या रखना है, जब भी रियल इमेज की बात है, when we are talking about the real image, then the image is always inverted, and when we are talking about the virtual image, the image is always erect. erect का मतलब सीधा, inverted का मतलब उल्टा. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, when we are standing in the front of plane mirror, कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है और सीधी होती है. जैसे हम खड़े हैं वैसे ही हमको इमेज नजर आती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल इमेज. ठीक है, और साइज के बारे में बातें होती हैं जी 3. द एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट द इमेज इज स्मॉल
यहाँ तो इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी, और द इमेज कैन बी लार्ज और इमेज कैन बी ऑफ सेम साइज। ठीक है, ये तीन केस हो सकते हैं इन द केस ऑफ साइज। The image can be small, the image can be large, or image can be of same size. कई बुक्स में small को कई बार we will write down diminished. Diminished means small. Okay, the image is small as compared to object. Please note it down on your notebook these cases. कि size कौन-कौन से हो सकते हैं? The size can be small, size can be large, and size can be same. The size can be same as compared to object. Nature can be real or virtual. If it is real, then the image is always inverted. If it is virtual, then it is always erect. And the position is according to the object. Image की position कैसे होगी? जैसे अपन object place करेंगे in the front of mirror. ठीक है? When we are drawing the image, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्या फायदा है इसका? When we are drawing the image, when we are drawing the diagram of the image, we will define these three properties in every diagram. जब भी कोई diagram बनाएंगे, we will define these three properties: position, nature and size. Always these three तो compulsory है. Position, nature की size की. Position क्या है image की? Nature क्या है? Real है, virtual है. Okay, and the size is, it is smaller, it is larger, or it is of the same size of that object. Okay, please note it down. Done? Okay, now we will do the actual part कि आज का जो लेक्चर है वो किस बारे में है, इस बारे में है. The topic is image formation in case of concave mirror. पहले अपन concave mirror के बारे में बात करेंगे. After that we will do about the convex mirror. Okay, so let me tell you there are the total 6 cases. अब 6 केस बनेंगे. देखो यार, अपन पहले बनाते हैं डायग्राम of the concave mirror. क्या ये concave mirror है? Is this a concave mirror? The answer is no. This is not a concave mirror because अगर one side से polish नहीं करोगे तो mirror कैसे बनेगा? Okay, it should be polished from the one side. Okay, देखो, the midpoint of the mirror, that is called pole. The straight line passing through the pole is called principal axis. ये मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ so that you can remember these terms. अच्छे से याद हो जाए. ठीक है? This is the center of curvature and this is the focus. ये तो हम हर इमेज में ड्रॉ करते हैं. और कुछ क्या होता है? Yes, there is something else. M dash. What is this? It is the size of mirror. It is the size of mirror, and in one word, which it is called aperture. It is called aperture. What is the meaning of aperture? Aperture is the size of mirror or the size of reflecting surface. A-P-E-R-T-U-R. ठीक है? This is the correct spelling of the aperture. So let us do the first case. First case when the object is placed at infinity. At infinity means बहुत दूर पड़ा है. Let me tell you there are the total 6 cases. 6 केस होंगे in the case of concave mirror. और 6 केस कैसे होंगे मैं बता देता हूँ. When the object is placed at infinity मतलब बहुत दूर है. उसके बाद हमें क्या करना है? We have to take the object nearer to the mirror. आगे लेते जाना है. देखो, when the object is placed at infinity, that was the first case. उसके बाद when the object is placed beyond the center के पीछे रखेंगे. After that, third case when the object is placed at C, at center of curvature. Number 4, when the object is placed between center of curvature and the focus, इन दोनों को बीच में रख दिया. After that, fifth case when the object is placed at focus, and the sixth case when the object is placed between the F and P. 6 केस होंगे टोटल. ये doing the first case when the object is at infinity. ऑब्जेक्ट को बनाने का तरीका है कि we have to draw the arrow, we have to write down at infinity. Okay, we have written at infinity. We have to draw the object and mark its size A and B. It is the size. And when the object is placed at infinity, all the rays, all the incident rays come parallel to the principal axis. तो देखो बच्चों,
प्रिंसिपल एक्सिस के सारी रेज क्या आ रही है, पैरेलल आ गई। ओके, डन है यहां तक। देन वी हैव डन द रूल कि मतलब एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल pass through focus. After that it will pass through the focus. This is the first incident ray, this is the first refractor ray. Second arrow अपन draw करेंगे for the second image. क्यों? We have to distinguish between the first incident ray and the second incident ray. ठीक है, इसलिए डबल एरो मार्क करें इस सेकंड रे के ऊपर. After that it will reflect and pass through the focus. लो जी ये focus में से pass कर दी. ओके, डन है यहाँ पर. तो इमेज कहां पे बनेगी? इमेज बनाने के लिए एक सिंपल सा रूल याद रखो. व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट सर्टेन पॉइंट, तब वहां पर उस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग, मिनिमम टू मिनिमम रेज रिक्वायर्ड टू मेक द इमेजेस टू. कम से कम अपन को कम से कम अपन को 2 रेज चाहिए to make the image. ठीक है. So in the first case, when the object is placed at infinity, all the rays coming parallel to the principal axis. After reflection, they are meeting at one single point, focus. So the image will be at focus. It is telling the position of image. We have to write down the properties. I have told you we have to write down the properties of image, and there are 3 properties. Which 3 properties? Number 1, nature. After that, position. And number 3, it is size. What is the size? तो देखो यार, रेज अपने आप मिल रही है, हमने तो कुछ करा ही नहीं. If the rays are meeting by itself, अपने आप मिल रही है, then the nature is real. और रियल के साथ हमको कौन सा वर्ड अटैच करना है? इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ये याद रखो, रट्टा मार लो अपने दिमाग में, भेजी में डाल लो कि रियल के साथ मैंने कौन सा वर्ड यूज करना है? हमेशा इन्वर्टेड. एंड आफ्टर दैट पोजीशन. पोजीशन देखो कौन सी पोजीशन है इमेज की? इट इज द एट एफ. इट इज एट फोकस. ठीक है, इट इज एट एफ फोकस. एंड द साइज, इफ you are seeing the image तो जी बहुत ही इतनी सी बन रही है, छोटी सी बन रही है at point F. So the size is very small, or you can say point size. This is the first case. Please note it down. First case को notebook के ऊपर अच्छे से note down करना है. You have to write down the topic. You have to write down the first case. You have to draw the diagram. After that you have to write down the properties. हर इमेज में अपन ने क्या करना है? हम हर डायग्राम में क्या करेंगे? वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, वी हैव टू ड्रॉ द इंसिडेंट रे. ये सारा नाम लगाना है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज. ये है अपना मेन कारोबार. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. हाँ जी, डन. ओके, इसके बाद अपन करते हैं सेकंड केस. प्रॉपर्टीज हमेशा लिखनी ही लिखनी है. बार बार बोल रहा हूं, यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज. ओके, तो सेकंड केस है हमारा कि हमने ऑब्जेक्ट को आगे ले आए. वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंफिनिटी. कहां पर? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी का मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो देखो यार, ये है हमारा मिरर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम द बैक साइड. ये है हमारा पोल इतू सा. देन दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर perimeter of the focus F. When the object is placed beyond C, तो देखो ना, अपन ने बना दा ऑब्जेक्ट, बना दिया. We have written the dimensions A and B denoting the object. It is the size of object. Okay, तो ध्यान से देखो, कोई भी लाइट रे जो भी इंसिडेंट होगी ऑन दिस मिरर, वी विल ड्रॉ इट ऑलवेज फ्रॉम द हेड, फ्रॉम द पॉइंट रे. हमेशा हेड से अपन ने ड्रॉ करनी है इंसिडेंट रे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट इंसिडेंट रे इट इज कमिंग पैरेलल. ये वाला जो सेकंड केस है, ये ध्यान से देखो. फर्स्ट इंसिडेंट रे इट इज कमिंग पैरेलल. ओके, आफ्टर दैट pass bow. The first ray is coming parallel to the principal axis I. उसके बाद it will pass through the focus. लो जी, pass through focus.
क्या करते, सारी इमेज पहले भी ड्रॉ करनी है, दूसरी भी आएगी यहाँ पे, तीसरी भी आएगी यहाँ पे, चौथी भी आएगी यहाँ पे, इमेज कहाँ पे बन रही है बता रही। I am telling you the after reflection where the rays meet, there will image will form. तो second ray कहाँ से हम पास करवाएंगे? We have done the 4 rules. ये तो था फर्स्ट रूल, अब बाकी बचे 3 रूल, अब उन तीनों रूल को भी अप्लाई करके देख लेते हैं, कोई भी 2 रूल अप्लाई करके देख लो। I am taking here, let us say the second जो इंसिडेंट रे हमारी, it is passing through this center, ये अपनी जा रही है सेंटर से, ओके। तो सेंटर वाली जो रे है सेकेंड, ये है इंसिडेंट, और वापस कैसे जाएगी, ऐसे बैक, है ना। दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे, दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टर रे, फर्स्ट सेकेंड इंसिडेंट रे, सेकेंड रिफ्लेक्टर रे। मिनिमम रेस कितनी चाहिए, वी नीड 2। तो यहां पर क्या बनेगी इमेज, क्या क्वाइट साइज बनेगी इमेज, नहीं। देखो ध्यान से, वी हैव टू ड्रॉ द इमेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से टच करती हो, ओके। अगर यहां पर था हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी क्या होगा, हेड ऑफ द इमेज। तो इसको बोलेंगे अपन a डैश, इसको बोलेंगे अपन b डैश। a b क्या है, इट इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। And what is E dash B dash? It is the image, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, it is the small in size। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, इमेज की। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज में अपन ने 3 चीजें लिखी हैं, पोजीशन, सेकंड इज नेचर, एंड थर्ड इज साइज, ओके। तो देखो पोजीशन कहां पर बन रही है इमेज, इट इज बिटवीन C एंड F, द इमेज इज बिटवीन C एंड F, C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F मींस फोकस। नेचर देखो यार, अपने आप बन रही है, हमने तो कुछ नहीं करा, द रेज आर मीटिंग बाय इटसेल्फ एट अ सर्टेन पॉइंट, द इमेज इज फॉर्मिंग, सो इट विल बी रियल, रियल बन रही है, हां जी रियल है। देखो अपना ऑब्जेक्ट इट इज सीधा खड़ा है बन के, बट द इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है ना। तो रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल के साथ तो यार ये रटा मार लो, रियल के साथ तो इन्वर्टेड ही आएगा भाई। आफ्टर दैट साइज, साइज देखो हमारा ऑब्जेक्ट तो है बड़ा थोड़ा सा, पर ये इमेज इतनी सी छोटी सी, सो द साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर बुक में चेक करोगे तो कई बुक्स में या तो स्मॉल लिख लेते हैं या कई बुक्स में लिख लेते हैं इट इज द डिमिनिश्ड, ओके। दीज आर द 2 केसेस, बाकी जो केस है वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। ये है 2, बाकी जो केसेस है वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, ये सेकंड केस भी लिख लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिन्हा, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शब्बा।